चतुर्थाधिकरण आरचेति, चौथा अधिकरण उत्पन्न हो रहा है, आरंभ कर रहे हैं। उत्थान विसर्जनाधिकरणम, इसका नाम है उत्थान विसर्जनाधिकरणम। दो मंत्रों को ले रहे हैं। उत्तिष्ठम प्रवदेदग्निद अग्निन इत्यादिकं तथा कृणुतो व्रतमित्येवं पठन् वाचन विमुञ्चति। मंत्रौ विधेयौ कालौ वा मंत्रौ उत्थान मोक्षयोः विनियोज्यौ न कालस्य लक्षणा युज्यते विधौ। मंत्रार्थ अनन्वयात् तत्र तद्विधिर्नैव शक्यते अगत्या लक्षणाप्यस्तु तेन कालो विधीयते। उत्तिष्ठन् प्रवदेत् अग्निद अग्निन विहर, ऐसा मंत्र है। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठन माने खड़े होते हुए। अग्निद नामक जो ऋत्विक है वह अग्नियों में प्रहरण करें। और क्या कहना चाहिए उसने? उत्तिष्ठन अन्वाह अग्निद अग्निन विहर इति, ये बोले। ये में वैसे दूसरा मंत्र आया, व्रतं कृणुत वाचम विसृजति, पठन वाचम विमुंचति। व्रतं कृणुत, ऐसा बोलते हुए वो क्या करेगा? वांग मौन धारण कर लेगा। यहाँ पर मंत्र मौन धारण का अंग है या काल का, किसका करना है? इस तरह से वहाँ पे उत्तिष्ठन ने खड़े होते हुए उसने वो कहना है। उत्तिष्ठन अन्वाह, वह पश्चात कहा अग्निद अग्निन विहरति। ये सब ज्योतिष्ठम प्रकरण का है। वह विचार करना इन मंत्रों को उन्हीं कर्मों में विनियोग किया जाए। इन मंत्रों से लक्षित काल विशेष है जिसमें इसका होगा। वही संशय उठा रहा है। मंत्रो विधेयो कालो वा, इन दो मंत्रों का विधान किया जाए या काल का विधान किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है मंत्रोवेव उत्थान मोक्षयो विनियोज्यो, उत्थान रूपी क्रिया में मंत्र का विनियोग कर दो और वाणी विसर्जन रूपी क्रिया में व्रतं कृणुत इस मंत्र का विनियोग कर दिया जाए। सिद्धांत कहते हैं नो। क्यों? पहले हेतु दे रहे पूर्व पक्ष, क्यों ऐसे करना चाह रहा है वो? कहते कारण यह है न कालस्य, कि यदि काल का विधान करना चाहो या कि कालवाचक शब्द है ही नहीं, लक्षणा करनी पड़ेगी आपको। और लक्षणा विधौ न युज्यते, लक्षणा जो है विधि में उचित नहीं होता है। हम लोग मध्यवर्त लक्षणा से सो में रह जाते तो मध्यवर्त लक्षणा किया, अगत्य गति में करना पड़ता है। जब हम यहाँ गति दिखा दिया आपको मंत्र को, उसी में क्रिया विशेष में विनियोग कर सकता हूँ, तो फिर क्यों लक्षणा करूँगा और काल तरफ क्यों ले जाऊँगा इसको? तो सिद्धांत कहते ठीक कहते हो, लेकिन मंत्रार्थ अनन्वयात, मंत्र का अर्थ का अन्वय हो नहीं रहा है। जो भी क्रिया के साथ उसका किसी मंत्र विनियोग करोगे, इस क्रिया के संपादन काल में उस मंत्रार्थ कुछ घटना भी चाहिए ना। यूँ ही कुछ ही मंत्र बोलो, कुछ भी क्रिया करो, मंत्रा से क्रिया से कोई लेन देन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्रार्थ का संबंध होगा जिस क्रिया के साथ आप विनियोग कर रहे हो। इसलिए ये कह रहे मंत्रार्थ अनन्वयात तत्र विधिर नैव शक्यते, उसमें मंत्रों को उन क्रियाओं में उत्तिष्ठन और विसर्जन क्रिया में विनियोग करना संभव नहीं है। फिर क्या करें? फिर अगत्या लक्षणाप्यस्तो, अगतिक गति में ही लक्षणा की जाती है और कोई गति है ही नहीं। यहाँ अन्वय करके उसको घटाने के कोई और तरीका हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए लक्षणा ही विधि में करना पड़ रहा है। तो हो वे तेन कालो विधीयते, इसे काल का ही यहाँ पर विधि हो रहा है, काल विशेष का ही विधि हो रहा है। यहाँ देखिए विचार आरंभ होता है। ज्योतिष्ठों में समामनंती, ज्योतिष्ठों प्रकरण में पाठ पठित है। उत्तिष्ठन अन्वाह,
अग्निद अग्निन विहर इति। उत्तिष्ठन, खड़े होते हुए, अन्वाह, पश्चात कहा, क्या कहा, हे अग्निद अग्निन विहर इति। तथा इसी प्रकार से व्रतं कृणुत इति, व्रतं कृणुत ये बोला और से ही वाचम विसृजति, वाणी को मौन कर दिया। इतना बोलने के बाद और कुछ हो करेगा नहीं, बोलेगा नहीं। अब व्रतं आदेश हुआ, व्रतं कृणुत, आप यजमान लोग व्रताचरण करें। उसी क्षण से उनका व्रत क्या है, जो भी यजमान के लिए तद्यागानुसार है ना व्रत है। यहाँ ज्योतिषम का प्रकरण है, मुट्ठी बांध के रहेगा, मौन रहेगा। जब कोई क्रिया करनी होती है हाथ से, तभी हाथ उठाएगा। यजमान से बोलने वाला कोई बात है, उच्चारण करना है, तभी वाणी खोलेगा, नहीं और कोई बात वह नहीं हो सकता। हाथ से कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकता, नियम उसका है। इसलिए वैदिक कर्मकांड सब डरते हैं। वैदिक कर्मकांड करने बहुत कठोर नियम है, तप है वो अपने आप में। तो इसलिए जब उसने कहा व्रतं कृणुत, तुरंत वांग मौन हो गया। तत्र आग्निध्रम संबोध्य अग्नि विहरणादि प्रैष रूपो मंत्र अनेन वाक्येन उत्थान शेषतया विनियुज्यते। पूर्व पक्ष कहना है, आग्निद्र को संबोधन करके कहा अग्निन विहर, ये जो कहा है वहाँ प्रैष किया है ना, विधिलिंग है ना, विहर विधिलिंग देखते रहे हम। इसीलिए जो है तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन विद्यार्थ में होता है, लोट भी से प्रैष रूप मंत्र अनेन वाक्येन उत्थान शेषतया, उसी वाक्य के आधार पर प्रैष रूप मंत्र क्या करना है, उत्थान रूपी क्रिया का शेष अंग कर देना चाहिए। माने उठते हुए मंत्र को बोलना चाहिए, ऐसा करो, उसी में विनियोग हो गया। तथा मुष्टिं कृत्वा नियमित वाचो दीक्षितस्य वाग विमोके, मुष्टि धारण करके नियमित वाणी वाला कौन होगा, दीक्षित यजमान। तो वह वाग विमोक में कहा व्रतं कृणुत इति मंत्रो विनियुज्यते, वाणी का त्याग करना रूपी क्रिया में, मौन रूपी क्रिया में इस मंत्र का व्रतं कृणुत, इस मंत्र का विनियोग करना, ये उनका कहना है पूर्व पक्षी। न चात्र पूर्वोक्त अवघात शब्दवद उत्थान विमोक शब्दों काल लक्षको, पूर्वोक्त अवघात शब्द के समान पूर्वाधिकरण न्याय में अवघात है शब्दों के समान, यहाँ जो उत्थान या विमोक विसर्जन जो करना है, ये जो शब्द है काल का लक्षक भी नहीं हो सकते। वह तो अवघात क्रिया तो निश्चय है ना, काल में किस काल में अवर्णन करना है निश्चित है वो, इसलिए वहाँ तो काल का लक्षक थे वो, यहाँ तो काल का लक्षक भी नहीं है। ये पूर्व पक्ष कहना है। तद कालयोर अवघात कालवद अर्थ प्राप्त भावेन, क्योंकि यहाँ जो आपके अग्नि विहरण काल या आपके वाणी विमोचन काल, विसर्जन काल है, ये जो काल है अवघात काल के समान अर्थता भी प्राप्त नहीं हो सकते। विधेयत्व सदी लक्षणा या अन्यायत्वात्, और फिर भी उसको विधेय बनाने लगोगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी, यह मान अन्याय हो जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूम अग्नि विहरण प्रैषे और पयपान रूप व्रत संपादन प्रैषे च अन्वितौ एतौ मंत्र, वास्तव में दोनों मंत्र अग्नि विहरण क्रिया में ही अन्वित है। और पय जो है पान रूपा जो व्रत है, मुष्टि धारण करके मौन पर रहेगा और पयोव्रत करे, सब दीक्षिणी इष्टि का दिन क्या क्या व्रत है उस याग संबंधी सब समझाया जाता है। उसी काल में इसका होगा संपादन प्रेषे च अन्वित हो तो मंत्रो, उसी प्रेष में दोनों मंत्र अन्वित होंगे। न तो उत्थाने वाग विमोके, वा उत्थान क्रिया या विमोक क्रिया उसमें अन्वय नहीं होगा। अतः असमर्थयोर विनियोग असंभवात, क्यों, तार्श अर्थ का बोध कराने में समर्थ ही नहीं है, उनको हम उसमें विनियोग कैसे करेंगे। खड़े होते हुए ये अर्थ निकल रहा है क्या, अग्निद अग्निन विहर, हे अग्निद अग्नि का विहरण करो।
इस मंत्रार्थ का उठ के खड़े होने का अर्थ से कोई लेन देन नहीं गया, कोई संबंध ही नहीं प्रतीत हो रहा है। व्रत करो, क्या व्रत करना पता ही नहीं, उसे वाग विमोचन के साथ कैसे जोड़ूंगा। इसीलिए साक्षात संबंध प्रतीति कुछ भी नहीं है। वही न तो उत्थाने वाग विमोगे च, ऐसे अर्थ संबंध मालूम होता नहीं, क्योंकि अथो असमर्थयोर विनियोग असंभवात। उतार अर्थ का बोध करना में सामर्थ्य नहीं, लिंग प्रमाण नहीं। शब्द सामर्थ्यम लिंगम प्रमाण है ना, शब्द में वो सामर्थ्य नहीं बोध कराने का, तो मैं कैसे विनियोग कर दूंगा उसको। असंभवात अगत्या लक्षणामपि अंगीकृत्य, और कोई गति न होने से लक्षणा को भी न चाहते भी स्वीकार करते हुए कालो विधीयते, काल का विधान किया जाएगा। पंचमाधिकरणम आरचेति सुक्तवागाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है सुक्तवागाधिकरणम। प्रस्तर सुक्तवागेन प्रहरेदिति कालधि अंगांगिता वास्यात् कालो अजुषेत इत्याद्यनन्वया प्रहृते इष्टदेवार्थ संस्कारत्वात् तदन्वयः संपाद्यो देवता द्वारा तृतीया श्रुतितोंगता। सुक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति, यह है यहाँ सुक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति। प्रस्तर कर दे धर्ममुष्टि, उसे प्रहरण किया जाता है सुक्त वाक्य के द्वारा। देवताओं का शोधन में आता है संस्कार के लिए। यह तृतीय विभक्ति भी हमारे पास, तृतीय श्रुति से विनियोग कर सकता हूँ, फिर क्यों मैं लिंगादि प्रमाणों में जाऊंगा। लेकिन पूर्व पक्षी अपने हिसाब से पूर्वाधिकरण के आधार पर कहता है, यहाँ भी इसको कालवाचक मान। जब सुक्त वाक्य का पाठ होता है उस काल में प्रस्तर का प्रण करो, से काल पर ले जाना चाहते सुक्त वाक्य। प्रस्तर सुक्त वाक्येन प्रहरेत, सुक्त वाक्येन प्रस्तरम प्रहरति, ये वाक्य था। वहां पर कालधि अंगांगित वास्यात, यहाँ भी कालवाचक माना जाए या अंगांगी भाव की स्थापना की जाए। पूर्व पक्ष कहते हैं कालो, क्यों अजुषेताम इत्यादि अनन्वयात, यदि कालवाचक नहीं मानोगे, अजुषेताम अभिवृदेताम इत्यादि जो वाक्य है, प्रहरण वाक्य सुक्त वाक्य, वो अर्थ घटेगा नहीं, इसे काल पर लेना चाहिए। तब कहते प्रहृते इष्ट देवार्थ संस्कारत्वात्, यहाँ प्रहरण जो क्रिया है वह इष्ट देवता का संस्कार करने के लिए है। तदन्वय, इसीलिए देवता संबंध प्राप्त हो रहा है हमको यहाँ, इसे हम काल के साथ संबंध नहीं करेंगे इसको। संपाद्य देवता द्वारा तृतीया श्रुति तो अंगता, इसे देवता द्वारा तृतीया श्रुति के आधार पर यह अंगता ही संपादन करने, अंगांग भाव ही संपादन करने योग्य लगता है। अब आता है दशपुरमास पर, जो तिष्ठम का होता वो। अब दशपुरमास, दशपुरमास यो रामनायते, दशपुरमास प्रकरण में यह पठित है। सुक्त वाक्य न प्रस्तरम बृहर्देति। सुक्त वाक्य क्या है? दो वाक्य जिनको सुक्त वाक्य कहते हैं। इदं द्यावा पृथ्वी भद्रम अभूत इत्यादि को मंत्र सुक्त वाक्य। तस्मिन् मंत्रे, उसी मंत्र में अग्नि को संबोधन करते हुए कहा गया, अग्निम संबोध्य तम सुक्त वागसी इत्यामनानात्, आप स्वयं साक्षात सुक्त वाक हो, ऐसे अग्नि का स्तुति करते हुए कहा गया है। प्रस्तर कहते हैं दर्भमुष्टि को। तस्य प्रहरणम का मतलब क्या? अग्नि में डालना, अग्नौ प्रक्षेप। इससे क्या होगा? अग्नि देवता का संस्कार होगा। अग्नि देवता के संस्कारों में एक संस्कार यह भी है। अग्नि कुल मिला करके 27 संस्कार होते हैं, और 27 संस्कारों में से एक संस्कार प्रहरण भी। तत्र सुक्त वाक्येन इत्येतत् पदम कालम लक्ष्यति। पूर्व पक्ष कहता है सुक्त वाक्येन, ये जो पद है काल का लक्षक मान लो। होत्रा मंत्रे अस्मिन् पठ्यमाने तत्पाठ काले अद्विरूप प्रस्तरम प्रहरित।
क्योंकि होता के द्वारा मंत्रे अस्मिन पठ्यमाने, ये सुप्तवाक मंत्रों का जब पाठ करते रहता है तब अध्वर्यु क्या करेगा, धर्ममुष्टि को अग्नि का संस्कारार्थ अग्नि में डालेगा। इसलिए पूर्व पक्ष का मानना है यह कालवाचक मानना चाहिए। होत्रा अस्मिन मंत्रे पठ्यमाने तत्पाठ काले अध्वर्यो प्रस्तरम प्रहरेत न तो अत्र प्रहरणे मंत्रोयम विनियोक्तुम शक्य। और प्रहरण रूपी क्रिया में, आहुति देना रूपी क्रिया में इस मंत्र का विनियोग नहीं हो सकता, पूर्व पक्ष कहता है। पूर्वोक्त प्रेष मंत्रवद अत्र अन्वय अभावात, जैसा हमने पूर्वोक्त आपने अग्नि में प्रेष मंत्र में कहा वह विनियोग नहीं हो सकता, इसे यहाँ भी उस क्रिया के साथ विनियोग नहीं हो सकता। अग्निरिदम हविरजुषेताम अभिवृदेताम महिज्याय अक्राताम इत्यादिकम मंत्रे पठ्यते, मंत्रे पठ्यते। अग्निरिदम हविरजुषताम, अजुषेताम भी पाठ है, अर्थ संग्रह में अजुषेताम हविर अभिवृदेताम ऐसा पाठ था। यहाँ पर भी दे रहे हैं, हो सकता है शाखा भेद से फर्क होगा, ये जो कहाँ से शाखा दे रहे पता नहीं, लेकिन मंत्र सदृश है। अग्निरिदम हविर अजुषताम अभिवृदत महिज्याय अकृत, अक्राताम नहीं यहाँ पर, अकृत पाठ भेद है। इत्यादि का मंत्रे पठ्यते। पूर्णाश सेवया वृद्धो अग्नि स्वस्मिन् यजमाने वा तेजो बाहुल्यम कृतवान इति तस्यार्थ। इसका अर्थ है पूर्णाश का सेवन के द्वारा वृद्ध हो गया, मैंने बढ़ा हुआ है, अग्नि तेज हो गया है, वह अग्नि अपने तेज के द्वारा खुद में और यजमान में तेज को बढ़ावे, तेजो बाहुल्यम कृतवान कर दिया इति तस्यार्थ। न चासो प्रस्तरण प्रहरणे अन्वेतुम शक्य। ये मंत्रार्थ को अग्नि में प्रस्तर का प्रहरण रूपी क्रिया में अन्वय करना संभव नहीं है, कि साक्षात अर्थान्वय नहीं हो रहा है। वहाँ तो अग्नि देवता के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर अग्नि देवता से कोई लेन देन नहीं, सीधे कह दिया अग्नि में इधर मुष्टि को डाल दो, इतने कह रहा है इसमें। अतएव वो वहाँ देवता का कथन हो रहा है, यहाँ देवता रहित वाक्य है, दोनों का अन्वय नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष कहना है। इति प्राप्ते ब्रूमः सूक्त वाक्य नीति तृतीया श्रुत्या प्रहरणे मंत्र विनियुज्यते। सूक्त वाक्य तृतीय श्रुति सबसे प्रबल है, उसके आधार पर इस प्रहरण रूपी क्रिया में ही इस मंत्र का विनियोग किया जाएगा। न च अत्यंतम अन्वयाभाव, पूर्व पक्ष का अर्थान्वय तो हो नहीं रहा, कैसे कर दूं? यदि आत्यंतिक अर्थान्वय का अभाव नहीं है, सीधे शब्दार्थ सुनोगे लगता अन्वय नहीं हो सकता, अर्थ का कोई संबंध नहीं है। लेकिन विचार करके देखो, सूक्त वाक्य जो मंत्र है उस मंत्र में किसके विचार हुआ है? अग्नि देवता का। सूक्त वाक्य न अर्थ क्या करूंगा, इसलिए अग्नि देवता संबंधी स्तुति द्वारा। अब अग्नि देवता मिल गया ना इस वाक्य में भी, मंत्र में अग्नि है ही है, यहाँ भी अग्नि, एक हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। इसलिए कहते यद्यपि बात आपका कहना ठीक है, लेकिन अत्यंत अन्वय का भाव नहीं है। मंत्रो ही अयम पूर्व इष्टान अग्न्यादि देवान स्मारयति। ये मंत्र क्या कर रहा है? पूर्व में जिनको पूर्णाशादि देख करके प्रसन्न कर दिया गया उन अग्न्यादि देवताओं को स्मरण करा रहा है। वो से देवता प्राप्त नहीं है, यहाँ पर देवता प्राप्त है। स्मारयति प्रस्तर प्रहरणम च इष्ट देवता संस्कार। और प्रस्तरों का प्रहरण जो क्रिया हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? इष्ट देवता संस्कार करने के लिए तो है। अतो देवता द्वारा मंत्र प्रहरण और अन्वयात मंत्रो विनियुज्यते, से देवता के माध्यम से मंत्र और प्रहरण का अन्वय होना संभव है। अतएव मंत्र का उस क्रिया में अन्वय करना मान विनियोग करना उचित है। ननु प्रहरणम नाम प्रक्षेप मात्र। प्रहरण किसको कहते हैं? अग्नि में फेंकना, प्रक्षेप मात्र है। अग्नि में प्रक्षेप तुम कहाँ से लाए? प्रहरण का अर्थ है प्रक्षेप मात्र, न तो देवता उद्देश्य न प्रक्षेप। देवता उद्देश्य प्रक्षेप को क्या कहते हैं? होम।
याग क्या है? देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्यागो याग त्यक्त से द्रव्य से अग्नौ प्रक्षेपो होम, ये लक्षण है। अब यहाँ पहले देवता से उद्देश्य कोई द्रव्य त्याग हुआ है क्या? वो धर्मों को त्याग किए थे क्या? किसी देवता से त्याग तो था नहीं। और वर्तमान में भी मंत्र के द्वारा मालूम नहीं हो रहा किसी देवता संस्कार करने के लिए आप अग्नि में डाल रहे हैं। इसीलिए पूर्व पक्ष कहना है प्राणम न प्रक्षेप मात्रम न तो देवतो से प्रक्षेप यजि धातु अश्रवणात् न यज न हो में, कोई धातु का श्रवण नहीं हो रहा है। तथा सती देवता नामत्र अभावात तद्वारा भी नान्वय से देवताओं का यहाँ प्राप्ति नहीं है, स्मरण होने से क्या लाभ है? प्राप्ति नहीं हो रही है, अतएव तद्देवता द्वारा भी अन्वय करना संभव नहीं है। इचेन्मयवाम देवता नाम सद्भावात्, देवता तो विद्यमान है वहाँ पर। अग्नि देवता प्रकाशकस्य सुक्तवाक्यस्य तृतीया श्रुत्या प्रणांगत्वं बोध्यते कि अग्नि आदि देवता का प्रकाश कौन है? सुक्तवाक्य मंत्र, उसमें अग्नि देवताओं को लेकर के ही कहा गया है। अतः अग्नि आदि देवताओं को ही अर्थत्वेन प्रकाशन करने वाले सुक्तवाक्य मंत्र में तृतीया विभक्ति जोड़ दिया है। तृतीया का प्रकृति कौन है? सुक्तवाक्य, सुक्त का विषय कौन है? अग्नि आदि देवता, इसलिए देव से प्राप्त हो गया। अतएव प्रहरण का ही अंग मानना चाहिए श्रुति प्रमाण के आधार पर। यदि प्रहरणे अग्नि आदि देवता भवेयु हो तदा तत्प्रकाशन दृष्टार्थ मंत्र से लभ्य। तो यदि प्रहरण में अग्नि आदि देवता होंगे तभी तो उसके प्रकाशन के द्वारा दृष्ट फल प्रयोजन मंत्र का सिद्ध हो जाएगा। ततो देवता कल्पने तद उद्देश्य पूर्वक से प्रक्षेप से यागत्वम सिद्ध्यति। इसलिए सूक्तवाक्य पद के द्वारा, सूक्त तृतीया के द्वारा उसके प्रकृति में भी निहित जो देवता है उसकी कल्पना कर दूंगा, उसको उद्देश्य करके हम सकल क्रियाकलाप करेंगे, प्रक्षेप भी कर देंगे, तो यागत्व सिद्ध हो जाएगा। तस्मात् देवता द्वारा अस्त्येव अन्वय, देवता द्वारा इस मंत्र का प्रहरण में ही अन्वय कर विनियोग करना उचित है। हमेशा एक अधिकरण में जो कहें उसके विरुद्ध में अगला अधिकरण शुरू होता है, फिर उसे अगली युक्तियों से उसको फिर आगे अधिकरण बढ़ाया जाता है। षष्ठाधिकरण मारचेति, छठा अधिकरण का रचना कर रहे हैं। तद विभज्य विनियोगाधिकरणम, तद विभज्य विनियोगाधिकरणम, यह अधिकरण का नाम है। उसका विभाग करके विनियोग करना चाहिए। आपने कहा प्रहरण करना, मान लिया प्रहरण करना है। पूरे वाक्य को सूक्त वाक्य में युगल होता है, युगल मंत्र होते हैं, याज्ञ और अनुवाक्या युगल होता है। अब पूरे मंत्र बोल करके प्रहरण करना है, यह विभाग पूर्वक प्रहरण करना है और काल विभाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक सूक्त वाक्य में दर्श याग का देवता है, दूसरे सूक्त वाक्य में पूर्णिमा देवता है। दश पूर्णिमा से याग होता है ना, उसका प्रकरण नहीं है। दर्श याग का सूक्त वाक्य अलग है, पूर्णिमा से याग का सूक्त वाक्य अलग है। पूर्व से हमें कोई लेन देन नहीं, सूक्त वाक्य ने सामान्य बोला है ना, इसलिए दोनों काल का वाक्यों को एक साथ दोनों ही बार उच्चारण करना पड़ेगा। सिद्धांत है नहीं, देवता के द्वारा हमने विनियोग किया है ना, से जो देवता है ही नहीं, हमारे दर्शया अमावस्या के दिन कर रहे हो, लेकिन पूर्णिमा का देवता उपस्थित है ही नहीं वहाँ, उसके सूक्त को मैं क्यों पाठ करूँगा? इस सिद्धांत के इसलिए विभाग पूर्वक करो, देवता द्वारा विनियोग करना है। से जो देवता उपस्थित है दर्श का दिन, उन्हीं देवता सूक्त का पाठ होगा, और पूर्णिमा का दिन जो देवता वहाँ है तत्संबंधी सूक्त का ही उस दिन पाठ होगा। पूरे सूक्त को, सारे सूक्त इकट्ठे पाठ नहीं किया जाएगा, ये सिद्धांति बोलेगा। प्रहृतेरखिल सूक्त वाग्वंगस्याद्विभज्य वा समाख्या कृष्ण गातेन विभक्त संगता नहीं। दर्श पूर्णमयोर्देवान्
अनुसृत्य विभज्यताम आख्याम लिंगेन बाधित्वा भागे नाम निरुच्यते। प्रहरण रूपी क्रिया जो बताया गया और सुक्त वाक्य का आपने विनियोग करने बोला, वह विनियोग सुक्त वाक्य को अखिल पूरे सुक्त वाक्य को अंग स्यात् विभज्य वा पूरे को ही अंग किया जाए, ये विभाग पूर्वक अंगांग भाव का विनियोग किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है समाख्या प्रमाण है। सुक्त वाक्य जो है पंडितों ने दिया है नाम सुष्ठु भक्ति थी सुक्त वाक्य। हाँ वेदों में आया, हाँ लेकिन किसका नाम सुक्त वाक्य वेद ने तो बताया नहीं, संज्ञा तो प्रयोग कर दिया। सुक्त वाक्य न प्रहरणम बरहरति, किन मंत्रों का नाम सुक्त वाक्य पता नहीं ना, हजारों सुक्त है, उसे कोई नाम लेना देना है। हमें यहाँ दर्शनों में याग का जो देवता देवता संबंधी कोई लेना है, सैकड़ों सुक्त उसे क्या हमें लेना देना से, किसको सुक्त वाक्य नाम से बोल रहे? सुक्त हजारों भले ही है, लेकिन सुक्त वाक्य किसका नाम? ये तो प्रकरणानुसार ही तय होगा। अब तो कौन तय करेगा? प्रकरणानुसार है ना, याज्ञ की करेंगे, याज्ञ की समाख्या हो इनका ही ना बोलेंगे ये दो मंत्र का नाम सुक्त वाक्य, आपको मानना पड़ेगा। भले उस प्रकरण में और भी हैं, तो उन्होंने कहा यही दो सुक्त वाक्य नाम से कहा जाएगा, वही दो को मानना, उन्हीं दोनों का पाठ होगा, बाकी का नहीं होगा। उनको भी विभाग पर करना पड़ेगा कि समाख्या प्रमाण से प्रबल कौन है? लिंग प्रमाण। शब्द का सामर्थ्य देखो, किस देवता का प्रकाशन कर रहा है, वो देवता कौन सा दिन है, उसी दिन में उसका पाठ होगा कि किसी भी दिन कर लोगे, या सारे दिन सभी दिनों में कर लोगे। से लिंग प्रमाण समाख्या प्रमाण को बाध करके विनियोग कर देगा विभाग पूर्वक, वही से बचा रहे। समाख्या कृष्ण गाते न, इसलिए क्योंकि समाख्या प्रमाण के द्वारा संपूर्ण समूह का नाम सुक्त वाक्य होने के नाते तेना विभक्त से अंगता नहीं, विभाग पूर्वक अंगांग विभाग को विनियोग करना उचित नहीं। पूर्व सिद्धांत नहीं, दर्श पूर्णयोर देवान अनुसृत्य विभज्यता। दर्श की देवता अलग है, पूर्णमास की देवता अलग है। ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पव इत्यादि वहाँ पर दर्श में और पूर्णिमा में है नहीं। इसीलिए दर्श और पूर्णमास की देवताओं का अनुसरण करते हुए विभागपूर्वक तान विनियोज्यताम उनका विनियोग करनी चाहिए। आख्याम लिंगेन बाधित्वा, तो कैसे करूँगा? क्योंकि जो आख्या मने समाख्या प्रमाण को लिंग प्रमाण के द्वारा बाध करके भागे नाम निरुच्यते। तब जिस भाग में सुक्त वाक्य जिस भाग में जो देवता का नाम आया है उसके अनुसार उसका विनियोग करके प्रयोग करना चाहिए। पूर्वोदाहृत वाक्य इस वाक्य का विषय वाक्य, इसे पूर्वोदाहृत मंत्रे पूर्वोदाहृत मंत्रे सुक्त वाक्य समाख्या कृष्ण मंत्र विषया। सुक्त वाक्य ये जो नाम है सम्यक आख्या संज्ञा जो दी गई है वह संपूर्ण मंत्र समुदाय का है। किनके द्वारा दिया? देखो याज्ञिक ही कृष्ण तत्शब्द प्रयोगात याज्ञिकों के द्वारा उस समुदाय विशेष में उस संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ततः सर्वोपि प्रहरणांगम इति चेत से संपूर्ण व समुदाय को ही प्रहरणगंग करना चाहिए। इति चेत न लिंगेन समाख्या है अभ्याय तत्व। लिंग प्रमाण के द्वारा समाख्या प्रमाण अंतिम में हो तो छठा प्रमाण उसका बाद हो जाएगा। तस्मिन् मंत्रे पूर्णमासी देवतामनानम कस्मिंश्चित् भागे दृश्यते। क्योंकि उस मंत्र में पूर्णमास की देवता का पाठ कुछ हिस्से मात्र में ही है, सभियों में सभी देवताओं का नाम नहीं लिया गया। कुछ हिस्से में पूर्णमास देवता का नाम है, मैंने अग्निशोम है, वहाँ किसी में इंद्र है,
अलग अलग देवता है। इंद्राग्नि भी है। इंद्राग्नि तो किसका है? दर्शपूर्णमास का। अग्निशोम है आपका पूर्णिमास का। दर्श का ये पूर्णिमास को हुआ। इंद्रम तो इंद्रम पे बोला है ना, आग्नेयमष्टा निरूपित अमास्यांच पूर्णिमासंच च्युतो भवति। अग्नि तो दोनों जगह है, इन बाकी में फर्क कर दिया। इंद्रम दे पर दर्श में आया, अग्निशोम भी भगवान ले लिया। इसलिए देवता भेद है, दर्श का अलग है, पूर्णमास का अलग है। सब मंत्रों में भी देवता भेद से बोला गया है। यहाँ जैसे आया तो कौन मंत्र दिया था? अग्निर हविर अजुषताम अभिवृद्धताम, यह आया। दूसरे में क्या है? अग्नि सोमौ, वो आया। जहाँ जो सा देवता आ रहा है उसके अनुसार विनियोग भी करना पड़ेगा। किसी देवता मंत्र को किसी देवता के लिए प्रयोग कर दो, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग भी जब बोलते हैं, देखो यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षमता। देवी का पूजा पाठ हो रहा है तो नवरात्र में माता रानी को बिठा रखे हो और कहोगे तत्सर्वं क्षमताम, देवी बोला जाएगा, देवा नहीं बोलेंगे। और आगे तत्सर्वं क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वरी, परमेश्वरा नहीं बोलेंगे। प्रयोग काल में अब रट लिया मंत्र, वही मंत्र बोले जाओगे फालतू के हैं? अरे देखो, देवी की बोल रहे हो कि देवता को बोल रहे हो? हाँ, शिव जी को बोल रहे हो तो देव बोलो, परमेश्वर बोलो। वहाँ देवी की पूजा पाठ वहाँ देवी बोलो, परमेश्वरी बोलो, फर्क करो। इतना तो हुआ आपको करने की अकल होना चाहिए ना, रटंत विद्या नहीं चलेगी। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, अब देखो मंत्र में कौन सी देवता का प्रकाशन हो रहा है और देवता किस याग में है, ये उस मंत्र को वहीं पाठ करना। पूरे में अलग अलग देवता है तो अलग अलग देवता को अलग अलग विनियोग करना पड़ेगा, विभाग पर विनियोग करना चाहिए। वही समझा रहे, देखो लिंगे ने समाज्ञा है बाई तत्वात् तस्मिन् मंदिरे पूर्णमास देवता आमनानम कस्मिंश्चित् भागे दृश्यते और अग्निशोमा विदम हविरजूषेम। देखो अग्निशोम है ना, पूर्णिमा का देवता है। अग्निशोमा विदम हविरजूषेताम इत्यादि। भागांतरे तो दर्श देवता आमनानम इंद्राग्नि इदम हविरजूषेताम। इंद्र और अग्नि लिया, इंद्रम दे इंद्रम में इंद्र था और आगे अष्टकपाल में अग्नि था, उन दोनों की इकट्ठा ले लिया। इंद्राग्निदम हविरजूषेताम, इस प्रकार से इंद्र इदम हविरजुषत इति महेंद्र इदम हविरजुषत इत्यादि। इंद्र महेंद्र आदि उनको लिया गया, उन्हीं को लेना पड़े, दर्शयाग का देवता है वो तो। उन मंत्रों को अमावास्या के दिन पाठी होगा, इसलिए इंद्राग्नि इंद्र महेंद्रा पुरुष भेदेन दर्शे व्यवस्थिता। देखो ये सब दर्शयाग में व्यवस्थित है। तथा सति मंत्रलिंगेन तत्तद्भागावांश तत्तत्काले व्यवतिष्ठते। तत्तद्भागों को तत्तत्काल में ही व्यवस्थित करनी पड़ेगी, विनियोग करना पड़ेगा। सूक्तवाक शब्दस्य भागे यौगिका। इसे सूक्तवाक शब्द कैसे प्रयोग करूंगा? नाम को, पूरे का नाम था ना, आधे के लिए वही नाम कैसे प्रयोग कर दूंगा? कहते सूक्तवाक शब्द रूढ़ नहीं है, पूरे में यौगिक है। यौगिक संज्ञा होने से भाग में ही प्रयोग हो जाएगा। इसे कहते देखो मंत्रलिंगे न तत्त भागवान तत्त काले व्यवतिष्ठते। सूक्तवाक शब्दस्य भाग में भी यौगिक अर्थ प्रयोग हो जाएगा। क्या है यौगिक अर्थ? सूक्तम वक्ति इति तद व्युत्पत्ति है। सुष्ठु उक्तमेव वक्ति इति सूक्तवाक, ये यौगिक अर्थ है। और यौगिक अर्थ क्या है? सुष्टुक्त क्या था? पहले दर्श में इंद्र देवता था, अग्नि देवता था। पूर्णिमास में पहले क्या बोला गया? अग्निशोम देवता कहा गया है। जो देवता जहाँ कहा गया वो सुष्टुक्त, सुष्टु उक्तम, ये सुक्तम, वो सूक्त नहीं जो आप बोल रहे थे, समझ लो। सुष्टु उक्तम यदि सुक्तम माने क्या? जिस याग में जिस देवता को नाम लेकर के आह्वान आदि करके पहले हम पूजा पाठ करके हवन कर चुके हैं, उनका नाम सुक्त। उनके बारे में दो बार ये बात कहा जा रहा है, वक्ति सुक्तवाक।
अतएव यह रूढ़ कर दिया जा रहा है, ऐसा मत समझो, यौगिक का अर्थ घटाया जा रहा है। और यौगिकों के द्वारा दी गई यह यौगिक संज्ञा को हम समझते हैं जो वेद में प्रयुक्त संज्ञा को उन्होंने उपयोग कर लिया। जैसे वेद में याज्ञवल्क शब्द आ गया, आज किसी चेड़ा का नाम रख दो याज्ञवल्कानंद महाराज, गलत है क्या? वेद में राम शब्द आया, कितने लोग रामानंद महाराज है, आज भी उपयोग हो रहा है ना। वेद में आए हुए शब्दों को, नामों को हम भी उपयोग कर रहे हैं। से वेद में आए हुए नाम को उन्होंने यौगिक का अर्थ लेकर के यहां घटाया, कौन? याज्ञ को। याज्ञिक परंपरा से निश्चित हो रखा है। इसीलिए देवम भक्ति तत्तद मंत्रेण सम्यक उक्तम, इसलिए याग काले तत्तद मंत्रेण सम्यक उक्तम देवम भक्ति इत्यर्थ। तत्त याग काल में तत्त मंत्रों के द्वारा सम्यक उक्तम देव, वह पीछे विश्राम नहीं होनी चाहिए, सम्यक उक्तम देवम भक्ति इति सूक्त वाक्य अर्थ हो गया इसका। तत्त याग काल में तत्त मंत्रों के द्वारा सम्यक उक्त देवता जो है उसी देवता को ये मंत्र भी बोल रहे हैं, इसे इनका नाम क्या पड़ गया? सूक्त वाक पड़ गया। अतएव ब्राह्मणेन व्याख्यातम, इसलिए ब्राह्मण भाग में भी व्याख्यान कर दिया गया। अग्निर्दम हविरजुषत इत्याह याश्च देवता ता अरौ अरिरधाम इति वा वै तदाह इति। सप्त अग्निर्दम हविरजुषत ऐसी इत्याह याश्च देवता, इनके द्वारा जिन देवताओं के कहा गया अरिरधाम इति, वे वै तदा, उन्होंने निश्चित रूपेण अरिरधाम ऐसे ही कहा है। अरिरधाम क्या होता है? अरिरधाम कहते आराधिताम तुष्टान अकुर्म इत्यर्थ। अरिरधाम माने जिनकी मैंने पहले आराधना की है उन्हीं को अब इसके द्वारा एतार्थ देवता संस्कार द्वारा मैं तुष्ट कर रहा हूं, यह अर्थ है। ये ब्राह्मण भाग में भी कहा, उसी देवता का स्तुति और संतुष्टि के लिए यह अग्नि में दर्भ जो रखा हुआ था उसके प्रहरण रूपी क्रिया किया जा रहा है। तस्मात् अयम विभज्य विनिज्यते, से विभाग पूर्वक ही इनका विनियोग किया जाएगा। सप्तमाधिकरण मारचेति, सातवां अधिकरण आरंभ होता है। सप्तमाधिकरण मारचेति लिंग क्रम समाख्याधिकरणम, लिंग क्रम ने स्थान प्रमाण और समाख्या। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इसमें से श्रुति को छोड़ दिया और बीच का दो वाक्य प्रकरण दो प्रमाण भी छोड़ दिया। लिंग क्रम ने स्थान और समाख्या, इन तीनों को लेकर के विचार किया जा रहा है। इसे का नाम रख दिया लिंग क्रम समाख्याधिकरणम। ऐन्द्रागन्नादिष्टय काम्या याज्ञा अप्युदिता क्रमात् कांडयोस्ता यथा लिंगम संचार्य नियमो अथवा लिंगम क्रम समाख्याभ्याम प्रबलम तद्वशादमुहु अकाम्या स्वपि संचार्य याज्ञा सर्वत्र का क्षति समाख्यां तत् कांडयोगः क्रमादिष्टिषु योजनात् अपेक्षते देवमात्रं शक्ति काम्यैकगास्ततः। देखो ऐन्द्राग्नादि इष्टयः काम्यः याज्ञापि उदिता क्रमात्। काम्येष्टियाँ उसके कांड अलग है, क्रमेण पठित है। ऐन्द्राग्नाम एकाशिक निरूपेत इत्यादि रूपेण कहा गया। और साथ में समाख्या प्रमाण के आधार पर हमें लगता है इस याज्ञाओं को सभी यागों में प्रयोग। याज्ञा का मतलब क्या? इज्जते अनया इति याज्ञा, जिसके द्वारा यजन की जाए उसका नाम याज्ञा मंत्र से सभी यागों में उपयोग हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? काम्यष्टि में होना चाहिए, हाँ,
या सामान्य अनिष्ट में होना चाहिए या सगले यागों में होना चाहिए, विचार करने की क्या जरूरत है। समाज के प्रमाण स्पष्ट है। यहाँ यज्ञार्थी होते इज्जत या नहीं या ऋचा सभी में प्रयोग कर दो। और याज्ञिकों ने कांड भेद नाम भी रख दिया है, अलग अलग कांड है। सोते आध्वर्य कांड, हौत्र कांड, याजमान कांड, पात्र कांड भी है, अलग अलग कांडों में बांट दिया। जिसने जो काम करने होंगे उसके लिए जो प्रयोग होने वाला मंत्र है उन मंत्रों को विभाग कर दिया। ये होता कि अगर पठनी है इसका नाम हौत्र कांड कर दिया, उन सबको इकट्ठा कर दिया। आध्वर्य के इधर पाठ करने आध्वर्य व कांड बना दिया। उद्गात्र कहना है औद्गात्र कांड हो गया। यजमान इधर जो बोलना चालना है याजमान कांड हो गया। बर्तन संबंधी है पात्र कांड, सामना है पात्र कांड हो गया। अलग अलग कांडों को बना दिया। सुविधा अपनी याज्ञिकों ने बना लिया। किस याग में कौन सी जरूरत है उतना ले लेंगे, बाकी छोड़ दो, बाकी रटने की जरूरत नहीं। यहाँ वही करे देखो कि वो क्या करे, याज्ञ सर्वत्र प्रयोग किया जाए अप्युदिता क्रमात्, या क्रम से किया जाए। क्रम माने स्थान प्रमाण से किया जाए विनियोग। किससे करें? लिंग प्रमाण, क्रम प्रमाण, स्थान प्रमाण या समाख्य प्रमाण। कांडयोस्ता यथालिंगम संचार्य नियमो वथा। शंका उठा रहा है, कांडों के आधार पर उनका विनियोग किया जाए यथालिंगम, अथवा नियम करना है। संचार्य सर्वत्र संचारण करें या ये विशिष्ट में ही करना है, नियमो अथवा, ऐसा संशय हुआ। तब समाधान में श्लोक आएगा, देखते हैं।